लोन की ज़रूरत किसको नहीं होती है। लोग इसके लिए परेशान होते हैं और लगातार वो सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पर कि उनके लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी न लगाना पड़े और लोन भी बहुत आसानी से दोस्तों मिल जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है आपके पास कि आप भारत पे से लोन लें। और कैसे आपको ये लोन मिल सकता है घर बैठे, और इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाने हैं, बहुत ही आसानी से आपको इस लोन को आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हम पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं और उनको अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, चाहते हैं कि वो लोन मिल जाए और उससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बताते हैं आपको नेक्स्ट जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि भारत पे लोन कैसे देता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि भारत पे लोन केवल और केवल बिजनेस मैन को देता है। आपके पास खुद का कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, तभी आपको ये लोन दिया जाता है। यहाँ पे बेस लाइन बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा बिजनेस जो कि एक स्टेब्लिश हो और मोबाइलिटी वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। यानी कि चलते फिरते जो लोग फेरी लगाते हैं उनको ये लोन नहीं दिया जाता है। उन्हीं लोगों को लोन दिया जाएगा जिनके पास एक स्टेब्लिश एक एरिया है, एक कोई जगह है जहाँ पे वो अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकान, नाई की दुकान, ऑनलाइन सर्विसेज, फूलों की दुकान, चाय की दुकान और ETC जितने भी ऐसे बिजनेस हैं वो इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। अब आपको करने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास मान लीजिए खुद का बिजनेस भी है, वेल सेटल्ड है, अच्छा खासा इनकम भी है आपके बिजनेस से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको भारत पे की लिंक दी गई है, यहाँ पे अपने अकाउंट को रजिस्टर करना होगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं भारत पे से, जो कि प्ले स्टोर से आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दोनों मीडियम से आप यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करना, मुश्किल से 2 मिनट में अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलेंगे तो बना दूंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भारत पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर भारत पे लोन सर्विसेज का लाभ दोस्तों ले सकें। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, आपके पास ऑलरेडी भारत पे का एक QR कोड लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उस QR कोड पे बहुत ज़्यादा पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, जितनी मैक्सिमम हो सके आपको सारी की सारी पेमेंट भारत पे QR कोड पे एक्सेप्ट करना है। जो लोग नए भारत पे का लिए ID बनाएंगे उन लोगों को भी कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट वो भारत पे से एक्सेस करें या लें, ताकि इस पे आपको लोन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार में मिल सके। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि लोन लेने के लिए आप पात्र कैसे होंगे। बहुत सारे लोग तो ID बना लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ID भी बना ली है, पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर लोन क्यों मेरा नहीं आ रहा है या क्यों वो भारत पे वाले इनको लोन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, मैक्सिमम पेमेंट आपको लेना शुरुआत करना पड़ेगा। कम से कम 1 महीने, 1 से 1.5 महीने तक आप जितनी हो सके पेमेंट, आपके दुकान में अगर और भी QR कोड लगे हों तो उनको हटा दें। 1 से 1.5 महीने आप भारत पे QR कोड पे पेमेंट लेने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये आप एक दिन का कलेक्शन है या 2,000 रुपये है, तो जितना ज़्यादा कलेक्शन होता है उसके आधार पर ही आपकी अमाउंट आती है लोन की। जो भी आपको लोन एक बार में शुरुआत में सैंक्शन किया जाएगा वो आपकी डेली इनकम बेसिस के ऊपर ही तय किया जाता है। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन के लिए कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे आप पता करेंगे कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में भारत पे की जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे दोस्तों ओपन करना है। जैसे यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों लोन जो सेक्शन होगा उस पे जाना है। और लोन सेक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है येलो कलर की जो मैं लाइट यहाँ पे हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ, मैं ये रेड कलर का कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे एक बार में। आपको इस वाले लोन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले मांगा जाएगा जो न्यू यूजर है उनके लिए पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे आपको एलिजिबिलिटी बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं।
अगर आप लोन के लिए दोस्तों एलिजिबल होंगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, लोन अमाउंट आपकी शो होगी कि एक बार में आपको इतनी अमाउंट का लोन दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनकी जो लोन अमाउंट सेंशन यहाँ पे दिखा दे रहा है, टोटल 3,60,000 की अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। ऐसे ही आप मैक्सिमम जो भी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ अपने आप होता है। यहाँ पे लोन अमाउंट जो होगी वो आपको शो होगी। आपको दोस्तों लोन जो सेंशन हुआ 5 लाख का हुआ है, लेकिन आपको चाहिए 3 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे आप उस लोन को उसी सेक्शन पे जाके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके ऊपर भी दोस्तों अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। ये दोस्तों अब आपको बात समझ में आ चुकी है कि लोन के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे आप चेक करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। जो आपको दस्तावेज जरूरी हैं भारत पे लोन के लिए वो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों जब आप एलिजिबल हो जाएंगे लोन के लिए, आपके सामने दिखा दिया जाएगा कि आप मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की शुरुआती राशि आपको लोन के तौर पर दी जाती है। तो यहाँ पे अब आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड के साथ दोस्तों एक आपको आईडी प्रूफ लगानी है, जहां पे आप अपने आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप अपने आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ को ही यहां पे डालना पड़ सकता है, जैसे गुमास्ता वगैरह, तो यहां पे आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपने आधार कार्ड का भी यूज यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेल्फी बोला जाएगा कि सेल्फी लेना है आपको। और यहाँ पे दोस्तों आपके जो भी बैंक अकाउंट जिसमें आप अपना अमाउंट को चाहते हैं वो ऑलरेडी पहले से लिंक होता है, तो उसी अकाउंट में आपके जो पैसे हैं दोस्तों आ जाते हैं। अब आपका काम हो जाएगा खत्म। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जब पूरी जो केवाईसी है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अब आपको वेट करना है। भारत पे की टीम आपके जो अकाउंट है उसको रिव्यू करेगी, आपकी लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। देन उसके बाद 2 से 3 दिनों में आपका अकाउंट में पैसे दोस्तों आ जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि लोन आपको कैसे चुकाना है। तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट जो डिटेक्ट की जाती है दोस्तों वो की जाती है डेली बेसिस पर। अगर आप चाहें तो एक बार में अपने पैसे को भी भुगतान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है कि भारत पे आपसे डेली बेसिस पर आपकी जो राशि होगी वो काटता रहता है। इसमें आपके वर्डन भी दोस्तों कम आता है। ईएमआई भी दोस्तों अपने आप यहाँ पे कट जाएगी आपके दिन के अंत तक। मान लीजिए आपकी एक दिन की जो ईएमआई है वो 300 रुपये है, तो शाम होते होते आपके अपने आप अकाउंट से 300 रुपये काट लिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपके ऊपर लोन चुकाने का बर्डन भी नहीं आता है और डेली बेसिस पे आपकी पेमेंट दोस्तों चुकती रहती है। भारत पे में दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि संडे को कोई भी ईएमआई डिटेक्ट नहीं की जाती है। ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने जो राशि है लोन की वो भुगतान कर सकते हैं, बैंक को चुका सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर बड़ा अमाउंट का लोन मिल सके। तो इस तरीके से आप अपनी ईएमआई को पे कर सकते हैं भारत पे की। हम चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो भी अदर जानकारी है जो आपको होनी चाहिए भारत पे से जुड़ी हुई, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे उस बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। अगर आप शुरुआती अमाउंट जो आपकी शुरुआती अमाउंट है लोन की, अगर आपको कम सेंशन हुई, मान लीजिए शुरुआत में आपको 50,000 ही लोन की राशि है जो है वो सेंशन हुई है, तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप इसका पूरा लोन चुका देंगे तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की राशि एक बार में सेंशन की जा सकती है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में फर्स्ट टाइम कोई दिक्कत आती है लोन लेने में, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। भारत पे के अगर हम ब्याज की दर की बात करें दोस्तों, तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। इसकी ब्याज दर 12% तक हो सकती है और ईएमआई टाइम पे ना भरने पर आपकी जो ब्याज दर है इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों भारत पे पर जो भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उस पर भी भारत पे आपको इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि 12% तक का आपके लिए सबसे ज़्यादा है, उतना आपको मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों भारत पे से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएंगी भारत पे की जुड़ी हुई, जिसमें आपको इससे संबंधित और भी समस्याओं का समाधान सारा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट पर जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।